सो गाइस, ईसीएल का क्वालिफिकेशन स्टेज का मैच यानी कि प्लेऑफ्स का जो मैच है वो भाई खत्म हो चुका है कल रात को। एंड यस, 2 दिन में ये मैच कंप्लीट हुआ एंड इस दोनों लेग में ये मैच कंप्लीट हुआ। इनमें से बहुत सारे टीम्स का अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला। बहुत सारे टीम्स ने लेजिट बहुत बेहतरीन कमबैक किया एंड बहुत सारे टीम्स ने कमबैक करके फिर से बदल कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हमें इस मैच में देखने को मिला। रेड कार्ड से लेकर कंट्रोवर्सी, रेफियल अब्यूज जो कि एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए फुटबॉल के अंदर, हर एक चीज़ देखने को मिला एंड हर एक तरह की एंटरटेनमेंट एंड साथ में साथ डिसग्रेसमेंट भी देखने को मिला इन सारे प्लेयर्स मैचेस में। जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस थे उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मुझे जो खास करके इंपॉर्टेंट लगा भाई इंटर मिलान के साथ बोडो ग्लिम्ट। बोडो ग्लिम्ट एक ऐसा टीम है भाई जो कि इसके पहले कभी यूएफए चैंपियंस लीग में नहीं खिला है, पहली बार के लिए यूएफए चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर रहा है एंड जस्ट 4 साल पहले उन्होंने फर्स्ट लीग में क्वालिफाई किया है अपने रीजन के। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, नवंबर से उसके लीग में कोई मैचेस नहीं हो रहा भारी बरसात के कारण। एंड ये कोई ऐसा बरसात नहीं है, ये भाई तुषार बरसात है जो कि बर्फ पड़ा है, बर्फ पूरा पिच बर्फ से ढक गया है, जिसके चलते भाई यहाँ पे नवंबर से कोई मैच नहीं हो रहा है इस टाइम का। लेकिन फिर भी यूसीएल के जितने भी मैचेस हुए नवंबर के बाद से हर एक मैच में उसने फोड़ के रखते हैं उस टीम को। सबसे पहले उन्होंने एथलेटिको मैड्रिड को हराया, उन्होंने मैनचेस्टर सिटी जैसे बड़े बड़े टीम्स को हराया एंड लास्टली उन्होंने इंटर मिलान को भी हराया एंड दोनों लेग में इंटर मिलान को हराया, सिर्फ एक लेग में नहीं। सबसे पहले बोडो ग्लिम्ट के होम पे मैच होता है जहाँ पे बोडो ग्लिम्ट ने 3 गोल मारता है, इंटर सिर्फ 1 गोल मारने में कामयाब मिलता है। दूसरी तरफ बोडो ग्लिम्ट आता है फिर इंटर मिलान के होम पे। सब लोग ये सोच रहे थे कि बोडो ग्लिम्ट इस बार शायद जीत नहीं पाएंगे बिकॉज इंटर मिलान के साथ आप दोनों लेग में खेल रहे हो, दोनों लेग ट्रिकी होने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटर मिलान फिर से एक ही गोल मार पाता है अपने खुद के होम स्टेडियम में एंड बोडो ग्लिम्ट यहाँ पे भी 2 गोल मार के चला जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि 5-2 का लीड लेके बोडो ग्लिम्ट इंटर मिलान को दोनों लेग में हराता है एंड भाई बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिला। बोडो ग्लिम्ट इतना चढ़ के खेल रहा है, इतना बेहतरीन भाई अपने आपस में पासिंग कर रहा है, भाई आप देख के हैरान हो जाओगे कि इतना बेहतरीन पासिंग भाई कहाँ से दिखता है। कहीं ला मासिया से प्लेयर्स तो उठा के लेके नहीं आए हैं भाई। मतलब अब इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी है भाई बोडो ग्लिम्ट के पीछे, बिकॉज नवंबर के पहले बोडो ग्लिम्ट में सारे प्लेयर्स जो थे वो भाई डिप्रेशन में भोग रहे थे, उसको मैचेस गोल स्कोर नहीं हो रहा था एंड बहुत सारे जितने भी डिप्रेशन होते हैं एक फुटबॉल के अंदर कि आप जितने तरीके से हार सकते हो एक मैच में, हर वो चीज़ बोडो ग्लिम्ट के साथ दिखाई दे रहा था। एंड उस टाइम पे आता है भाई बोडो ग्लिम्ट का कोच। बोडो ग्लिम्ट का कोच का एक दोस्त है जो कि ऑलरेडी यूएस सोल्जर में काम कर चुका है एंड वो बोलता है भाई कि तू आजा भाई हमारे टीम में मैन मैनेजमेंट के लिए। एंड वो सोल्जर जो है वो आता है भाई उनके मेंटल कोच की तरह एंड वो मेंटली इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर देते बोडो ग्लिम्ट को भाई कि वो प्रिपरेशन के चलते भाई अभी तक वो हर एक बड़े बड़े टीम्स को खेलता हुआ आ रहा है एंड पछड़ते हुए आ रहा है। अब आगे किसके साथ मैचअप होने वाला है वो तो भाई हम ग्रुप ड्रॉप में जान पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बोडो ग्लिम्ट से सरप्राइज जो है वो यहीं पे ख़त्म नहीं होने वाला, इसके बाद शायद से और भी सरप्राइज दे हमें ये टीम। अब दूसरी बात करते हैं भाई एटलेटिको मैड्रिड के साथ क्लब ब्रूज का। एटलेटिको मैड्रिड के साथ क्लब ब्रूज का जो मैच था वो कि क्लब ब्रूज के होम पे हुआ था जब फर्स्ट लेग, तब दोनों टीम ने 3-3 का गोल मारा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एटलेटिको मैड्रिड के होम पे जब वो मैच होता है तब आई नो क्लब ब्रूज पहला गोल मारता है एंड अपने साइड में टाई को कर लेता है, लेकिन उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड ने लगातार 4 गोल पेल दिया एंड भाई एक कंफर्टेबल विन 7-4 का विन लेके एटलेटिको मैड्रिड जाता है राउंड ऑफ 16 में। दूसरी तरफ अगर बात करें एटलांटा वर्सेस डॉर्टमुंड का, तो भाई एटलांटा ने बेहतरीन कमबैक किया। डॉर्टमुंड के होम स्टेडियम में होम फर्स्ट लेग मैच था जहाँ पे डॉर्टमुंड 2 गोल स्कोर करता है एंड एटलेटिको एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाता, लेकिन एटलांटा जब अपने होम स्टेडियम में खेलना आता है तो भाई 4 गोल स्कोर करता है एंड सिर्फ एक ही गोल कंसीड करता है डॉर्टमुंड से। यानी कि ये मैच भी 4-3 से एटलांटा जीत जाता है एंड भाई बहुत ही बेहतरीन कमबैक देखने को मिला एटलांटा की तरफ से एंड वन ऑफ द बेस्ट कमबैक आप कह सकते हो इन सारे जितने भी मैचेस मैंने पता। हालांकि सबसे बड़ा कमबैक भाई अभी भी आना बचा है। सबसे बड़ा कमबैक की अगर बात करें तो भाई ऑब्वियसली गलातासराय के साथ जुवेंटस का मैच था। गलातासराय के साथ जुवेंटस का जो मैच था वही 5-2 में चल रहा था वो मैच। यानी कि जुवेंटस ने सिर्फ 2 गोल मारा था गलातासराय के होम पे जाके एंड गलातासराय ने 5 गोल मारा था। 3 गोल का लीड ऑलरेडी ले चुका था गलातासराय, लेकिन जब जुवेंटस के होम पे स्टेडियम पे मैच आता है मैच पूरा पलट जाता है। जुवेंटस खुद भाई 3 गोल और मारता है एंड 5-5 का ये जो स्कोर लाइन है वो हो जाता है एंड सिर्फ इतना ही 90 मिनट्स तक भाई 5-5 का दोनों लेग के बाद 90 मिनट्स के बाद 5-5 के स्कोर लाइन होता है। गलातासराय के टाइप पे 5 एंड जुवेंटस के इस साइड पे 5 एंड ऑब्वियसली भाई एवे गोल्स के फिक्चर में अगर आप देखोगे तो गलातासराय ने एक भी गोल नहीं मारा था एंड जुवेंटस ने 2 गोल मारा था एवे गोल में।
सो बेसिकली अगर एगोल्स के रूल्स था होता अभी भी तो जुवेंटस क्वालिफाई हो चुका था, लेकिन बट कहता है ना कि भाई किस्मत ने कुछ और ही डिसाइड कर लिया आपके लिए, ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और ही डिसाइड कर रखा है, एंड वो चीज़ हमने देखने को मिला। जुवेंटस इतना बड़ा कमबैक करने के बावजूद भी एक सबसे बड़ा डिसाइडमेंट जुवेंटस के लिए था, जुवेंटस ने अर्ली एक रेड कार्ड उठा लेता, जिसके चलते उन्होंने कमबैक तो कर लिया था भाई, लेकिन 90 मिनट्स के बाद भाई टायर्ड लेग के साथ खेलना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड जब एक्स्ट्रा टाइम में देता है 120 मिनट तक जाते जाते गलातासराय और 2 गोल मार देता है, एंड ऑब्वियसली बेहतरीन गोल देखने को मिला हमें गलातासराय के स्ट्राइकर विक्टर ओसिमेन से। एंड यस, ओसिमेन भाई एक टाइम पे आप कह सकते हो वर्ल्ड के टॉप स्ट्राइकर्स में काउंट किया जाता है, एंड अभी के टाइम पे पता नहीं भाई वो कितने जगह नंबर पे होगा, लेकिन भाई अभी भी शायद से उसके अंदर वो थोड़ी सी भाई टॉप स्ट्राइकर वाली फीलिंग्स तो अभी भी बचा है, वो हम कल देखने को मिला। दूसरी तरफ बात करें पीएसजी एंड मोनाको की, तो भाई मोनाको ने फास्ट हाफ में एक गोल मार दिया था। हालांकि फास्ट लेग जो था उसमें पीएसजी 3 गोल कर बैठी थी एंड मोनाको 2 गोल कर पाया, एंड वो भी मोनाको के होम पे मैच हुआ था। लेकिन जब पीएसजी के होम पे मैच आता है तब मोनाको ने फास्ट हाफ डोमिनेट किया। आई मीन डोमिनेट तो आप गोल के हिसाब से कह सकते हो, डोमिनेट तो दोनों ही टीम मिडफील्ड में कर रहे थे, कभी इसके पास कभी उसके पास, लेकिन गोल के हिसाब से आप कह सकते हो मोनाको ने एक गोल मार दिया था, तो ये भी टाइप 3-3 हो गया था। लेकिन बाद में पीएसजी भाई एकदम गोल का बरसात कर देता है, एंड यस अल्टीमेटली ये पीएसजी 7 गोल मार देता है टोटल दोनों लेग मिला के। दूसरी तरफ अगर बात करें मद्रिद वर्सेस बेनफिका, भाई ये मैच बेहतरीन होने वाला है, बिकॉज राउंड अप 16 के पहले प्ले ऑफ स्टेज के भी पहले जो लास्ट मैच हुआ था लीग स्टेज में, वो भी हुआ था मद्रिद वर्सेस बेनफिका का। वहाँ पे बेनफिका ने एक बेहतरीन कमबैक किया, सिर्फ कमबैक ही नहीं किया, बेनफिका ने अपना चौथा गोल मारा अपने गोलकीपर के द्वारा, एंड उस गोल के बाद बेनफिका क्वालिफाई करता है यूसीएल के प्ले ऑफ में। नहीं तो बेनफिका क्वालिफाई ही नहीं कर पाता, वो यूसीएल से आउट हो जाते हैं। हालांकि क्वालिफाई करने के बाद फिर से उसको रियल मैड्रिड मिलता है एंड फर्स्ट लेग में जबकि रियल मैड्रिड के साथ बेनफिका मैच होता है, बेनफिका के खुद के होम स्टेडियम पे बेनफिका ऑन नेल से ये मैच हार जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखने को मिलता है जो कि एब्यूजिव चीज़ देखने को मिलता है, एंड अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ भाई फुटबॉल में देखना तो हर कोई फैंस नहीं चाहता है। विनीसियस जूनियर जो कि एक यूनिक सेलिब्रेशन करने जाता है अपने गोल स्कोर करने के बाद बेनफिका के होम स्टेडियम के सामने, बेनफिका के होम फैंस उसको रेसिस्ट चैंट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बेनफिका के एक प्लेयर क्रिस्टियानी करके नाम है, वो उसको मंकी बोल के कहता है, जो कि एब्सोल्युटली वेरी डिस्ग्रेस है, आप किसी भी प्लेयर को ऐसे नहीं कह सकते। आई नो भाई आप इंडिया के कंट्री में शायद सोच रहे होंगे कि आप किसी दोस्त को मंकी बोल लो क्या ही दिक्कत हो, बट नहीं, आप जब एक प्रोफेशनल काम में कह रहे हो आप अपने बॉस को ऑब्वियसली मंकी नहीं कर सकते, आप अपने एक कॉलीग्स को ऑब्वियसली मंकी नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपका दोस्त नहीं है। एंड यहाँ पे विनीसियस एंड क्रिस्टियानी ना ही किसी तरह के दोस्त है, ना ही वो किसी एक दूसरे को मंकी कह सकता है, एंड ऑब्वियसली मंकी कहने का रीजन सबको पता है, विनीसियस ब्लैक है इसलिए। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी ब्लैक मैन को भाई ऐसे रेसिस्टेंट कर दोगे, ये तो भाई ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड ऑब्वियसली आप ब्लैक हो वाइट हो डज नॉट मैटर, आप किसी भी तरह से सेलिब्रेशन कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि ऑपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि ऑपोजिशन आपको चार्ज करेगा कि आप इस तरह से सेलिब्रेट करोगे। क्या आप व्हाइट मैन हो आप इस तरह से सेलिब्रेट करो? नहीं भाई, आप तो ब्लैक मैन हो, आप इस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला ना मेरे ख्याल से। एंड इस केस ये एग्जैक्ट चीज़ भाई हर एक बंदे ने उस टाइम कहा था, इवन जोसे मोरिनो जिसने इस चीज़ का प्रोटेस्ट करते हुए भाई रेड कार्ड उठा देता। एंड आज के मैच में जोसे मोरिनो नहीं था डाग आउट में बेनफिका के। आई नो बेनफिका के डाग आउट में अगर जोसे मोरिनो होता तो शायद से ये मैच डिफरेंट हो जाता, बिकॉज 13 मिनट के अंदर जोसे मोरिनो का साइड बेनफिका जो है उन्होंने एक गोल स्कोर कर देता है, एंड जो दोनों लेग का टाई था उसको ऑन पे कर देता है। लेकिन 60 मिनट बाद मद्रिद की तरफ से फिर से एक गोल रिएक्शनरी गोल आ जाता है, एंड ये गोल होता है मद्रिद के लिए UEFA चैंपियंस लीग में पहला गोल चौमिनी के द्वारा। चौमिनी अपना पहला गोल करते हुए चैंपियंस लीग में, एंड चौमिनी से पहला गोल ही नहीं किया, काल का दिन चौमिनी का ही दिन था। आप मिडफील्ड में हर एक जगह पे देखो, जहाँ पे कंट्रोल करना होता है, जहाँ पे बॉल लूज हो रहा है चौमिनी बैठा है, डिफेंस पे जहाँ पे बॉल लूज हो रहा है चौमिनी बैठा है, एंड कमाविंगा, ये दोनों बंदे का गेम मुझे कल बहुत ही बेहतरीन लगा। कमाविंगा कहीं ना कहीं कल तो ऐसा रोल प्ले कर रहा था जो कि मैंने उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बॉल लेकर आगे ट्रिपल करके जा रहा था, बॉल ले को प्रेस रेजिलिएंट की तरह काम कर रहा था, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला बेनफिका को, रियल मैड्रिड को। हालांकि बेनफिका को भाई दूसरी तरफ एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं मिला, बिकॉज बेनफिका जो कि मेन प्लेयर आप कह सकते हो, जो कि ड्रिबल पास कर सकते हैं बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को, क्रिस्टियानी, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस मैच में बिल्कुल भी नहीं था, एंड ये जस्टिफाइड भी था, बिकॉज आप इस तरह की हरकत करने के बाद आपको सेकेंड लेग में सस्पेंशन नहीं मिल रहा है भाई, ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। सो मैं बार्सिलोना फैन होकर भी मैं कह रहा हूँ कि क्रिस्टियान नहीं खेल रहा था कल के मैच में, बिल्कुल जस्टिफाइड था ये चीज़। एंड यस, इसके वजह से कहीं ना कहीं बेनफिका को थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो रहा था मिडफील्ड में कंट्रोल लाने में। एंड 16 मिनट में मद्रिद का गोल के बाद बिल्कुल पूरा हाफ का कंट्रोल जो है सेकेंड हाफ का, वो मद्रिद के पास ही रहता है। हालांकि बेनफिका कुछ जगह पे चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, लेकिन भाई
बेनफिका ने जो चांसेस क्रिएट किया उस समय में वो गोल नहीं मार पाया, उस समय में शॉट नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज आप स्लॉपी बॉल लूज कर रहे हो, आप इजी बॉल लूज करो। जब आपके पास 50% चांस है शॉट करने, 50% चांस है इजी पास देने का, वहाँ पे आप बॉल लूज कर रहे हो। आप पास इसी पास देने की जगह आप इतना हार्ड एक पास करने की कोशिश कर रहे हो कि वहाँ पे कोई ना कोई डिफेंडर मात्र का वो बॉल सेव कर ही ले रहा था। एंड सेव ऐसा सेव नहीं कि वो क्लियर कर रहा है, नहीं, उसके पैर में जाकर आप गिर रहे हो बॉल लेके। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऐसा करते रहोगे तो बेनफिका को के लिए तो आप गोल नहीं ले पाओगे। एंड यही चीज़ हुआ, बेनफिका के पास बहुत सारे ऐसे चांसेस थे जहाँ पे आप इजी गोल मार सकते और आप गोल नहीं मार पाए। या तो आपने गलती किया खुद से, एंड ऑब्वियसली लास्ट ऑफ ऑल अगर आप गलती नहीं भी कर रहे हो तो कोर्टवा तो है ही आपको बचाने के लिए, रियल मैड्रिड को बचाने के लिए। वहीं पे दूसरे बार अगर मैड्रिड की बात करें, मैड्रिड ने ऐसा गलती नहीं किया मैड्रिड ने, लेकिन बहुत कम किया। एंड मैड्रिड ने जब जब क्लियर कट चांसेस मिला तब तो कहीं गलती नहीं किया। विनीसियस जूनियर को चांसेस मिला, गोल मारते हैं। चौमिनी का जो कि आप कह सकते हो शायद 10% ही चांस था गोल होने का, वो उसमें बैंगर मार के भाई गोल किया, पहला गोल जो कि। एंड ऐसे भाई मैच खत्म कर दिया गया है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों लीग में मैड्रिड जो है वो 3-1 से मैच जीत जाता है। इवन हमने बहुत सारी जगह पे ऐसा भी देखा कि भालवर्दे ने बहुत अच्छे अच्छे चांसेस क्रिएट किए, लेकिन हालांकि वहाँ पे गोल नहीं आ पाया। एंड बहुत सारी जगह पे भालवर्दे ने अच्छा शॉट्स पकड़ा लिया। एंड बस लास्ट में भाई मस्तानतुनो भी आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई रियल मैड्रिड का जो राउल एसेंसियो है वो भाई, जिसने ऑब्वियसली बेनफिका के फास्ट गोल में बहुत बेहतरीन हेल्प किया था, वो भाई मैच से बाहर हो जाता है। एंड उसको नेक इंजरी लगता है थोड़ा बहुत, एंड वो भी अपने खुद के प्लेयर से कोलिशन की वजह से, चौमिनी से कोलिशन की वजह से। एंड उससे थोड़ी देर पहले चौमिनी से भाई कनाडास का कोलिशन होता है, एंड वहाँ पे चौमिनी भाई थोड़ी देर के लिए बैठा रहता है पिच पे। मतलब आप इतना ज़्यादा कंप्रेस थे इस मैच को जीतने के लिए, उतावले थे कि आप खुद के प्लेयर्स को भी अटैक कर लो। भाई इतना ज़्यादा तो अटैक फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए। एंड ऑब्वियसली भाई कल मैं ये कहना चाहूँगा विनीसियस को हैट्स ऑफ, बिकॉज भाई विनीसियस ने कल परफॉर्म किया। भाई कल के मैच पे एम्बापे नहीं था आपके पास रॉड्रिगो नहीं था, आपके पास जूड बेलिंगहम नहीं था, आपके 3 बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं था। एंड ऑब्वियसली उनके आगे जो सबसे बड़ा प्लेयर्स आपके लिए आता है वो विनीसियस जूनियर है। एंड वो कल परफॉर्म किया भाई, जिस मैच में डिलीवर करना था विनीसियस जूनियर ने उस पर मैं डिलीवर किया। एंड इसी के साथ भाई कह सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं मैड्रिड आप बैक ऑन द ट्रैक दिखाई दे रहा है।